राम रसिक अरु राम रस, कहत सुनन को दोय। जब समाधि पर घट भई, दुविधा रही न कोय। क्या कह रहे हैं? राम रसिक अरु राम रस, कहत सुनन को दोय। दो जन है ना, तुम हो मैं हूँ भक्त, नहीं क्या है, तुम भगवान और मैं भक्त, ऐसी ऐसी दो पना है ना। तो कह रहे दो पना बहुत तकलीफदायक है, बहुत दुख रूप है। कह रहे जब मुझे अपना परघट में ही जब समाधि अपनी हो गई तो क्या हो गया, अपने घट में ही अपना आत्मा दिखाई दिया। तो अब क्या हुआ, अब दुविधा रही नहीं, दो पना रहा नहीं, इनको पूछू ऐसा रहा नहीं। समझ में आया? हाँ है ना। तो राम रसिक अरु राम रस, कहत सुनन को दोय। जब समाधि पर घट भई, दुविधा रही न कोय। ये इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? बात इसलिए कर रहा हूँ, शुभोपयोग की चर्चाएं चल रही है। शुभोपयोग मतलब क्या? देखो, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों शुभ भाव कर रहे हैं। शुभ भाव, ज्ञानी का सचमुच शुभोपयोग होता है, अज्ञानी का शुभ भाव होता है, लेकिन मैं शुभ प्रक्रिया कह रहा हूं। तो दोनों शुभ कर रहे हैं, लेकिन दोनों की थॉट प्रोसेस में फर्क है। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हाँ, अज्ञानी शुभ भाव करने के बाद में थक जाता है और वो रिफ्रेशमेंट चाहता है, बस हो गया, बहुत हो गया। ये अज्ञानी की सोच होती है। और ज्ञानी भी बस हो गया कहता है, लेकिन उसके बाद करता क्या है? अज्ञानी बस हो गया कहने पर विषयों में प्रवृत्ति करता है, विषय कषाय में प्रवृत्ति करता है। अपनी गाथा का जो शब्द, विषय कषाय में प्रवृत्ति। और ज्ञानी जो है वो शास्त्र अभ्यास कहो, शास्त्र का प्रवचन कहो, कोई भी शुभ क्रिया करके वो अब शुद्धोपयोग करने वाला है। बस हो गया कहकर वो शुद्धात्मा को ध्यान रहा है। समझ में आया? एक एग्जाम्पल दूं आपको। हाँ, 81 नंबर की गाथा। अलम अलम अति प्रलापेन मतिर व्यवस्थित मम। मेरी मति अब व्यवस्थित होगी, बस इस बकवास से बस हो जाओ। बकवास किसको कह रहे? जिनवानी को, शास्त्र अभ्यास, शास्त्र के लिखने को बकवास कह रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? क्यों? शुद्धात्मा के सामने उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, ये कह रहे हैं। मतलब ये ज्ञानी की दृष्टि देखो कैसी है। मैं इसको समझाऊं, ये समझाऊं, अरे छोड़ो, मैं तो अपना काम करूं। देखो, एक प्रसंग है। प्रसंग ऐसा था कि आचार्य कुंद का आचार्य पदारोहण दिवस मनाया जा रहा था किसी गुरुकुल में। क्या कहा? आचार्य कुंद का आचार्य पद में पदारोहण जिस दिन हुआ, वो पदारोहण दिवस मनाया जा रहा था। ठीक है। तो एक छात्र उठा और छात्र ने कहा, काफी कुंद की महिमा गाई और कहा कि आओ हम सब मिलकर एक कटिबद्ध हो जाए कि कुंद की वाणी को जन जन तक विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का बीड़ा उठाए। क्या खराब था? बिल्कुल खराब नहीं था ना। अब देखो, उसके बाद में उनके वहां के विद्वान ने कहा, उनकी बारी आई कहने की, तो कह रहे कि ठीक है, तुम्हारी भावनाएं अच्छी है लेकिन सच्ची नहीं है। सच्ची नहीं है? क्यों? क्या प्रॉब्लम है? तो विद्वान ने कहा, कुंद ने क्या कहा था? यदि दाये जपमाणम चुक्किज छलम न घेतवम। मैं दिखाऊंगा, तुम प्रमाण कर लेना। इतना ही कहा है उन्होंने। क्या कहा? मैं दिखाऊंगा और तुम प्रमाण कर लेना। क्या दिखाऊंगा? एक तो विभक्त आत्मा मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम क्या करना? तुम प्रमाण करना।
मैंने जो कहा तुम दूसरे को कहते मत घूमना। क्या कहा? मैंने जो एक तो विभक्त आत्मा की का स्वरूप बताया, तुम दूसरे को कहते मत छूटना, तुम प्रमाण करना, अर्थात तुम आत्मानुभव कर लेना, तुम शुद्धोपयोग कर लेना। और आज जीव क्या लगा है? मैं इसको समझाऊं, मैं उसको समझाऊं, अपना काम से जीरो है। समझ में आ रहा है क्या? यहां प्रायोरिटी फर्स्ट अपने शुद्धात्मा की, अपने शुद्धोपयोग की है। समझ में आ रही है बात? तो विचारणीय बिंदु है। मतलब जिनवाणी का प्रचार प्रसार कैसे होगा? फिर तुम स्वयं जिनवाणी के रस को आत्मसात कर लो, स्वयं ऐसे योग बन जाएंगे कि उसका प्रचार प्रसार हो जाएगा। लेकिन यदि तुमने ही रस को पिया नहीं है, तुम दूसरे को क्या समझा सकते हो? जैसे शक्कर मीठी है, कौन कह सकता है? कौन कह सकता है? जिसने खाई है वही कह सकता है कि नहीं। वैसे ही शुद्धात्मा सुख स्वभावी है, ज्ञानानंदमयी है, यह कौन कह सकता है? जिसने वो आनंद को चखा है, अनुभवा है, विजुअलाइज किया है। समझ में आ रहा है क्या? और उसी में जमा रमा है। उसके कहने में जो दम आता है, दूसरे के कहने में दम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इतनी चर्चा क्यों? इतनी चर्चा इसलिए शुद्धोपयोग जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। कमजोरी वश हो जाती है मजबूरी। इसका मतलब उनको खेद नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत खेद है। शुद्धात्मा की दृष्टि पूर्वक ही ये सारे कार्य हो रहे हैं, क्योंकि उनको शुद्धात्मा में जाना है। एक हिरकणी मालूम है? हिरकणीचा कड़ा, ऐसे एक हिरकणी बुरुज है, मेरे ख्याल से कहीं है, मुझे लोकेशन पता नहीं है। अपने को मेरे ख्याल से मराठी के बुक्स में एक कथा थी, और वो कथा का तात्पर्य इतना ही था कि वो माँ है, अपने बच्चे को छोड़कर आई है, नन्हा सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, उसको छोड़कर वो घर छोड़कर वो किले पर काम करने आई है। अब योग हुआ किसी कामवश, वो कारणवश उसको दरवाजे बंद होने से पहले, सायंकाल से पहले वो किले से बाहर निकल नहीं पाई, और उसको वहां के चौकीदारों ने टोक दिया, नहीं जा सकते हो, राजा का फरमान है। अब माँ कैसे करती है? एट एनी कॉस्ट माँ तो अपने बच्चे को मिल सकती है। कितनी वो तत्परता है, अपने बच्चे को मिलने की धगश देखो कितनी है। उसी प्रकार ज्ञानी की अपने शुद्धात्मा को ध्यान की धगश इस लेवल की होती है, मर मिटने के लिए तैयार है। हर विचार करो, वो ऐसा अपराइट ऐसा वो कड़ा था, उसको वो रात्रि के अंधकार में वो उतर गई है। ऐसी तो वीरंगनाएं थी। कहने की बात इतनी है कि एक माँ अपने बेटे के लिए क्या क्या कर सकती है, तो एक ज्ञानी अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए इतना तो नहीं कर सकता ना, कि वो मतलब आत्मा को छोड़कर बाकी सब करता बैठे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। विचारणीय बिंदु है। ठीक है, देखो प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण ये चल रहा है कि ज्ञानी कौन, अज्ञानी कौन। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञानी के परीक्षण के बिंदु दिए हैं और अज्ञानी के परीक्षण के बिंदु दिए हैं। अज्ञानी गुरु वही होगा जो विषय कषाय में लिप्त है। हाँ, अर्थात जिसने उपवास किया है, उपवास के बाद में उसको अपना पारणा दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये है अज्ञानी, विषय कषाई है, पाप है, पाप। अब ये हर जगह पर लगा देना, मतलब हमारे से लेकर चलना। ऐसा नहीं हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर हमको भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, उपवास के बाद में हमको भोजन दिखाई दे रहा है, तो योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब उसको धर्म तो किसी भी एंगल से बताया नहीं जा रहा है। विषय कषाय उसको पाप कहा जा रहा है, और ऐसे पाप के कारण तुम्हारा क्या होने वाला है? संसार परिभ्रमण होना है। ठीक है? हाँ, तो एक बात क्या हो गई? अज्ञानी रिफ्रेशमेंट के नाम पर विषय में प्रवृत्ति करता है, और ज्ञानी रिफ्रेशमेंट के नाम पर शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है। यही तो अंतर है।
समझ में आ रहा है? भले ही दोनों एक ही क्रिया कर रहे हैं, शुभ भाव की क्रियाएं दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन वो उसका रिजल्टेंट कहाँ झुका है, उसका सॉल्यूशन क्या है, इन क्रियाओं का फल क्या, शुद्धोपयोग, इन क्रियाओं का फल क्या, विषय कषाय। समझ में आ रहा है? और ऐसी विषय कषाय संसार का कारण है, और जो ऐसी विषय कषाय में प्रवृत्त है वो अन्य को संसार मार्ग से पार कैसे करा सकता है? नहीं करा सकता। ये इतनी सी थीम है इन 58-59 नंबर की गाथाओं की, 258-259 नंबर की गाथा। समझ में आ रहा है? एक 2-3 छोटे छोटे विचार है, उन विचारों को भी मैं पढ़ लेता हूं। देखो, ऑलवेज बी इन लव विथ योर सोल, नॉट अ फेस। अभी आपने प्रकरण से मैं इसको बिठा कर दिखाता हूं। ऑलवेज बी इन लव विथ द सोल, नॉट विथ द फेस। फेस मतलब शारीरिक क्रिया है, शारीरिक संरचना के साथ तुम ममत्व एकत्व नहीं करना, स्वामित्व नहीं करना। स्वामित्व करना है तो एकमात्र अपने शुद्धात्मा का करना। समझ में आ रहा है क्या? शरीर की क्रियाएं हो सकती है, लेकिन शुद्धोपयोग के लिए तुम्हारा 100% समर्पण जरूरी है। अज्ञानी शरीर की क्रियाओं में समर्पित होता है, लेकिन आत्मा के लिए उसके पास उपेक्षा है। समझ में आ रहा है? और ज्ञानी उपरत मतलब उपरत पाप, उसकी पाप की क्रियाएं रुक गई है। शब्द आया है ना यहां पर गाथा में, क्या आया गाथा में शब्द? उपरत पाप। एक मिनट, कहा गया? हाँ देखो, उवरद पाओ पुरिसो आया ना 259 नंबर की गाथा में। उवरद पाओ, उवरद पाओ मतलब उपरत पाप। उपरत पाप मतलब रुक गया है पाप जिसका। पाप कितने प्रकार से रुक जाता है? 108 कोटि से रुकता है। हाँ, कृतकारित अनुमोदन, मन वचन काय, समरम समारंभ आरंभ, और फिर 4 प्रकार की कषाय, सबका आपस में मेल मिलाप कर देना। इतने प्रकार से उनका पाप रुक गया है। अब विचार करो, हमको लूप होल कहा है, अब ये पाप है तो ये करना कि नहीं करना, अब इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं है, कह रहे ये छूटना ही चाहिए। यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो तुम्हें विषयों से निवृत्त होना ही पड़ेगा, अर्थात पापों से उपरत होना ही पड़ेगा, साम्य भाव में आना ही पड़ेगा। और उपरत पाप पुरुषों कहकर क्या कह रहे? समभाव धम्मिगेषु सर्वेषु, साम्य भाव को प्राप्त होकर क्या करे? सभी धर्मी के प्रति साम्य भाव है एक, और स्वयं अपन भी एक धर्मी है, अपने प्रति भी साम्य भाव है। समझ में आ रहा है? अपने प्रति मतलब सच्चा साम्य भाव तो स्वभाव में आने में है, बाहर में उपयोग जाए और साम्य भाव रहे ये होता ही नहीं है लॉजिकली। इसलिए अमृतचंद्र स्वामी को कहना पड़ा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, क्या? जो आत्मा में स्थिर है वही अहिंसक है, और जो आत्मा में स्थिर नहीं है वो हिंसक है। सीधी सी परिभाषा बनानी। अब वो आप मुनि को भी, हाँ मुनि को भी स्वयं लिख रहे हैं, हाँ मैं भी अहिंसक, मैं भी हिंसक हूं, राइट? क्योंकि मैं आत्मा में नहीं हूं, इसलिए उनको हर बार वहां पर खेद होता है। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, मैं ये प्रयोजन, मेरा ये सब लिखने का प्रयोजन क्या है? देखो वो भावना कितनी उत्कट भावना है। वे हर जगह पर लिख रहे हैं मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। मतलब देखो, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, है ना, और आप आ जाओ और मैं आपको कहूँ मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति करनी है, ये सब जितना भी उद्यम चल रहा है ना, मैं शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। सामने वाला क्या सोचेगा आपके बारे में? यार ये बात मुझे क्यों समझा रहा है? करनी है तो कर लेना एकांत में जाकर। नहीं ना हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, इसलिए खेद हो रहा, वर्त रहा है। ये अपनी बात अपने समान बुद्धि वालों के साथ में साझा की है। समझ में आ रहा है क्या? किस जाति का खेद वर्तता होगा, आप थोड़ा सा अनुमान कीजिए। मतलब वो छटपटाहट किस जाति की होगी? ये देखो, जैसे एक रागी जीव को विषयों में प्रवृत्ति की जो छटपटाहट होती है,
उसी एक वीतरागी जीव को स्वभाव में जानने की छटपटाहट होती है। अब जितनी तड़पन है उतनी यहां पर भी तड़पन है, यहां पर आकुलता है, और यहां पर आत्मा को में जाने के लिए जो तड़पन है वो आकुलता जनित नहीं है, वो दुख रूप है, उपेक्षा है जहां पर खड़ा है, और नियम से वो अंदर जाने वाला है। समझ में आ रहा है? देखो ना, आश्चर्य की बात, चतुर्थ गुणस्थान वाले का विचार कीजिए ना, उसको छटपटाहट है आत्मा में जाने की, लेकिन वो आत्मा में जाने की छटपटाहट की उसको वेटिंग कितना करना पड़ेगा? मैक्सिमम 6 महीने तक, 6 महीने तक भी वेटिंग पर चल सकता है, और ये वेटिंग करने के लिए तैयार है, और डेली बैठता है 3 टाइम सामायिक में और आत्मा को ध्यान का प्रयास करता है। लेकिन आश्चर्य की बात, 6 महीने में कदाचित एक बार कभी तो होती है, और एक बार होने के लिए इसका प्रयास, इसका अभ्यास कितना चल रहा है। ये मात्र सामयिक की बात नहीं है, उसके दिन भर की चिंतन धारा में भी आत्मा ही वर्तता है। दिन भर उसको विषय, कषाय, गेट टुगेदर्स, शादी, ब्याह, ये सब कुछ मायने नहीं रखता, उसको याद ही नहीं आता। कोई कहे तो उसको लगता अरे ये क्या, कौन सी बात आ गई मेरे माथे पर। समझ में आ रहा है क्या? मेरे अच्छी, मतलब मेरे स्वभाव को छोड़कर ये कौन सी बात मुझे कहा आग में आप ले जा रहे हो, ऐसा उसको बिल्कुल भाषित होता है। ये ज्ञानी की विचारधारा ही अलग होती है। ये चतुर्थ गुणस्थान वाले की, अरे चतुर्थ क्या, एक सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि को भी यही भाव होते हैं। ये भाव हुए बिना कोई जीव आगे बढ़ ही नहीं सकता, यही है ट्रैक। समझ में आ रहा है? हाँ चलिए गाथाओं का पाठ करते एक बार, हिंदी का करते, हिंदी का। शास्त्र में ऐसा कहा कि पाप विषय कषाय है, जो पुरुष उनमें लीन वे कल्याण कारक किस तरह। एक गाली भी लगती नहीं ना रे यार, ये कह रहे हैं शास्त्र में ऐसा कहा कि पाप विषय कषाय है। हमको कुछ लगता है? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो कह रहे तुम ढीठ हो, ढीठ हो, सुभट हो। जिस प्रकार पंडित साहब को याद कीजिए, महादरिद्री को रत्न चिंतामणि की प्राप्ति हो और वो अवलोकन मात्र से उसको फेंक दे, ऐसी तुम्हारी अवस्था है। जिस प्रकार महाकोड़ी को अमृतपान कराया जाए और उसको अमृतपान ना करे तो उसके अभाग्य है कि नहीं है, उसी प्रकार ये जिनवाणी रूपी अमृत हमको मिला है, उस अमृत को फॉलो करने के लिए हमको या स्वीकार करने के लिए इतना विरोध क्यों है? इसका मतलब अपने संसार का किनारा पास नहीं है, बहुत दूर है। जिनवानी मिलने के बावजूद भी अगर ये हमको भाव नहीं आ रहे शुद्धात्मा को जानने के, शुद्धात्मा के बारे में चिंतन करने के, विश्व से हटने के, तो हमारी क्या कहे, मतलब महिमा, अभाग्य की महिमा, ये मतलब भाग्य खुलने का अवसर था और हमने ताला, चाबी भी मिल गई, ताला भी सामने है, लेकिन हमने ताले में चाबी लगाई ही नहीं। कैसे हो गया? अभाग्य है हमारा। हाँ, फिर कोई कहे साहब ऐसी होनार थी, तो हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? लेकिन हमको तो खेद होता है कि जिनवानी मिलने के बाद भी तुम्हें बाकी सब दिखाई दे रहा है, अच्छी बात नहीं है। देखो आगे बढ़ते हैं। समभाव धार्मिक जनों में निष्पाप अर गुणवान है, सन्मार्गगामी वे श्रमण परमार्थ मग में मगन है। हाँ जी, आ जाइए। अपने को अपन कहा थे, एक आचार्य अमृतचंद्र का नीचे पढ़ लेते हैं। विषय कषाय तो पाप ही है, ये चर्चा हो गई थी। विषय कषायवान पुरुष भी पाप है और उन विषय कषायवान पुरुषों में
अनुरक्त जीव भी पाप है, अनुरक्त होने से पाप ही है। इसलिए जब विषय कषायवान पुरुष स्वानुरक्त पुरुषों को पुण्य के कारण भी नहीं होते, तो फिर वे संसार के निस्तारक अर्थात संसार से पार कैसे हो सकते हैं। इसलिए उनसे अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता। पाप के रुक जाने से, अब ये 259 की बात, पाप के रुक जाने से सभी धार्मिकों के प्रति स्वयं माध्यस्थ होने से, ये बहुत बड़ी बात है, माध्यस्थ भाव आ गया है। काच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण में सदा समता धरण। समता धरण माध्यस्थ भाव, कुछ लगता ही नहीं है, वहां उपयोग भी नहीं जाता है, उपयोग शुद्धात्मा में। समझ में आ रहा है? बाहर दिख रहे हैं उन क्रियाओं में प्रवृत्ति करते समय, लेकिन वो आत्मा है बस। ठीक है, हाँ, होता है ना ऐसा कि काफी अपन ने उदाहरण दिए हैं, और एक उदाहरण ऐसा दिया, एक मिनट, मैंने नोट किया है एक्चुअली। हाँ, उदाहरण ऐसे दिया, 257 की एक्चुअली उदाहरण है ये, कि भाई पानी पिया है, पानी से प्यास बुझती है कि नहीं? पानी से प्यास बुझती है, बात बराबर है, लेकिन कौन से पानी से प्यास बुझती है? ठंडा पानी नहीं, यहाँ पर कह रहे योग्य छना पानी। क्यों? अनछना पानी, गलत पानी रोग पैदा करेगा, छना पानी, प्रासुक पानी ही तुम्हारे लिए कार्य करे, उससे ही तुम्हारी प्यास बुझेगी। यहाँ पर वो देखो धर्म के परिप्रेक्ष्य में लेना है, विषय कषाय वाला ठंडा पानी गर्म पानी यहाँ पर नहीं लगाना। ठीक है, चलिए, ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पानी तो एक ही लिया, लेकिन कैसे लिया उससे फर्क पड़ गया। उसी प्रकार धर्म में की क्रियाओं में प्रवृत्ति हुई, लेकिन किस बुद्धि से हुई इससे फर्क पड़ा। अगर इन क्रियाओं से कुछ लाभ होगा, इस बुद्धि से हो गई, तो ये पाप है, ये संसार का कारण है। हम बहुत हल्की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, फल तो मिलेगा पुण्य जनित, लेकिन बहुत हल्का सा फल मिलेगा। और कदाचित तुम अन्य कभी किसी काल में तीव्र पाप करो तो वो भी फल उदय में नहीं आएगा। एक बात कहनी थी, जैसे मान लो अभी हमने बहुत साता का बंद किया, ओके, दिन भर हम नियम यम लेकर बैठते हैं, तो हमने बहुत साता बंद की, लेकिन किसी योगवश यहां से अपनी देवायु हो जाए, एक हाथ सागर के लिए वहां पहुंचे, एक हाथ सागर तक उस कदाचित उस कर्म का उदय ही नहीं आया। साता का स्थिति कितनी होती किसी को पता है? साता वेदनीय और असाता वेदनीय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर की असाता की है, और साता की है 15 कोड़ा कोड़ी सागर की। उत्कृष्ट स्थिति है, बट कोड़ा कोड़ी में तो बंद होता ही होता है, अंत कोड़ा कोड़ी की बात ही नहीं है। और सागर कितना है? एक सागर प्रमाण। मतलब मान लो मैं देव आयु में भी गया, ठीक है, और वहां उसका उदय भी आने से रहा। अब मान लो देव आयु से डायरेक्टली एक इंद्रिय हो गया तो क्या करोगे? डायरेक्टली एक इंद्रिय हो गया तो, और एक इंद्रिय में रहने का तो असंख्यात पल्य है, असंख्यात, आई एम वेरी सॉरी, असंख्यात इतना काल है कि अनंतो नहीं, सागर कितने, एक सागर का माप में अनंते, वो पेज नंबर 63 पढ़ लीजिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वहां पर कह रहे कि बहुत बड़ा काल है। 2.5 पुद्गल परावर्तन तो पक्की बात है, ये तो है एक और एक असंख्यात पुद्गल परावर्तन, ऐसा भी आया है, असंख्यात कल्पकार। तो कहने की बात इतनी है, और वहां एक सागर का माप, उसके अनंतवें काल में अनंत सागर पूरे हो जाते हैं, और अनंत काल इस अपने आप काफी बड़ा काल है।
इसमें क्या समझाना है मुझे? समझाना ये है कि वो जो साता तुमने बांधी है ना, आज तुम थोड़ा सा भगवान को याद करते, खान पान का त्याग करते हो, थोड़ी सी मालाएं गुनते हो, बहुत सारी यहाँ वहां की बातें, मतलब सब विषयों से हट गए हो, लेकिन आत्मा नहीं ध्या रहे हो, ठीक है? तो कह रहे हैं ये जो साता बांधी है, कदाचित ये साता का उदय वहां पर एकेंद्रिय अवस्था में आएगा। तो क्या देगा? एकेंद्रिय में साता का उदय आया तो क्या होगा? उत्तर आपसे अपेक्षित है। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो वहां साता का उदय आने से क्या लाभ होगा? साता का लाभ किसको लाभकारी है? अरे संगी पंचेंद्रियों को लाभकारी, बाकी किसको लाभकारी होता है? समझ में आ रहा है क्या? मैं कुत्ता बिल्ली सबको ले रहा हूं इसमें, साता के उदय में उनको भी कोई संयोग अच्छे मिल जाए, एग्जाम्पल के लिए। हाँ, संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है, वॉट एवर द केस में भी। बट नरक में गया, क्या लाभ है? वहां तो साता की तो बात ही नहीं है। बट देवों में, तिर्यंचों में, मनुष्यों में, यहाँ तो कुछ साता कार्यकारी है। अब ये उसका फल वहां एकेंद्रिय में आएगा तो क्या होगा? वो तो असाता रूप ही कन्वर्ट होकर आने वाला है, उसका स्थिविक संक्रमण होने वाला है। मतलब आज जितना साता में कर रहा हूं, पुण्य उपार्जित कर रहा हूं, वो सब पाप में कन्वर्ट होने वाला है। एक आता है ना, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वो कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। ये जो कर्म इकट्ठा किया, ये कन्वर्टेबल है। पाप टू पुण्य एंड पुण्य टू पाप, ऐसा कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये तकलीफ है विचार करना। मतलब हम इन शुभ क्रियाओं के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि इसके फल में हमको अनुकूलता तो मिलेगी, एक देव पर्याय तो मिलेगी, देव पर्याय में थोड़ा बहुत अनुकूलता होगी, वहां थोड़ा सा ठीक ठाक रहेंगे, फिर अपना आत्म कल्याण करेंगे और फिर अपन मोक्ष जाएंगे। वो देव पर्याय में जाकर आत्म कल्याण करने की चेष्टा कर रहा है। यहाँ पर सब प्रकार से निमित्त मिले हैं, यहाँ पर पुरुषार्थहीन है, और वहां पर विषय भोग की अधिकता है, वहां पर कैसे तत्व निर्णय करेगा? विचारणीय बिंदु है, गंभीरता से ले लेना इन बातों को कि हमको तो नक्की करना ही चाहिए कि विषय कषाय के लिए नो एंट्री। समझ में आ रहा है क्या? जहां जहां अवसर है, अत्यंत खेद पूर्वक वहां पर प्रवृत्ति हो, और जितने जल्दी वहां से हट सकते हटने का यत्न हो जाए। और भावना भाई है कि वो शुभ दिन कब आएगा जब मुझे इन सब से विरक्ति लेकर अपने शुद्धात्मा को ध्याने का ही विकल्प निरंतर बना रहे। ऐसा भाव तो करो। ऐसा भी भाव अपन नहीं करते हैं तो कैसे चलेगी बातें? देखो आगे बढ़ते हैं। पाप के रुक जाने से, सभी धार्मिकों के प्रति स्वयं माध्यस्थ होने से और गुण समूहों का सेवन करने से जो श्रमण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की युगपत परिणति से रचित एकाग्रता रूप सुमार्ग के भागी है, सुमार्ग के भागी है, वे श्रमण स्व और पर को मोक्ष व पुण्य के आयतन में एकाग्रता रूप सुमार्ग के भागी है, वे श्रमण स्व और पर को मोक्ष व पुण्य के आयतन है। इसलिए वे अविपरीत फल के कारण है, ऐसी प्रतीति करना चाहिए। मतलब जो साम्य भाव करता है उसको विपरीत फल मिलता नहीं है, अविपरीत फल के भागी है। इसका मतलब उनको यथार्थ फल मिलेगा। अब हम चाहते कि नहीं यथार्थ फल, अपना आत्म कल्याण चाहते कि नहीं? तो आत्म कल्याण करने के लिए विषय कषाय से निवृत्त, पापों से निवृत्त होना ही पड़ेगा। देखो आगे बढ़ते हैं। आचार्य जैसे इन गाथाओं के भाव को तात्पर्य टीका में मात्र दो पंक्तियों में तत्व प्रदीपिका टीका के समान ही स्पष्ट कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों के ये किसका है? वृंदावन दास जी का है। देखो पढ़ते हैं इसका भाव। इंद्रियों के भोगों को विषय कहते हैं और क्रोधादि भावों को कषाय कहते हैं। समझना,
इंद्रियों के भोगों को विषय कहते हैं। 5 इंद्रिय के विषय और मन, इनको कह रहे हैं बड़े विषय। और क्रोधादि भाव को कषाय कह रहे हैं। ठीक है, क्रोधादि भाव के अगर क्या कहना चाह रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन सबको यहाँ पर ले लेना। ठीक है, और मिथ्यात्व राजा तो है ही है। तो क्या कह रहे, विषय कषायों को पाप भी कहा गया है। सर्व शास्त्रों का मंथन करें तो पाएंगे कि सभी जगह इन विषय कषायों को पाप ही कहा गया है, और इन विषय कषायों को धारण करने वाले भी पापी ही है। समझ में आ रहा है? नहीं साहब, आपको हमारी शादी में आना ही पड़ेगा, आपको आपके बिना शादी हो ही नहीं सकती, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमको, और हम उनका मन रखने के लिए हम शादियों में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रही है, सब विषय कषाय है, तो विषय कषाय को पाप ही कहा गया है। हाँ, पाप ही कहा गया है, और इन विषय कषायों को धारण करने वाले भी पापी ही है। ऐसा हृदय में धारण करना चाहिए। बस थोड़ा दे, बस 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 बस, हाँ बस। हाँ, ऐसा हृदय में धारण, मतलब एटलीस्ट निर्णय तो करो कि हमारी ये क्रिया पाप रूप है या धर्म रूप है। अगर धर्म रूप है तो और उद्यम करना, ज्यादा पाप रूप है तो कम पाप रूप होने की जैसे करना, कम पाप रूप है तो एकदम शुद्ध भाव में कैसे जा सकते इसका विचार करना, मतलब जहां है वहां से आगे बढ़ने का प्रयास करना, और एकमात्र आत्मा की प्राप्ति का प्रयोजन रहे। ठीक है, इस प्रकार के पाप भार से भरे हुए पुरुष, क्या कह रहे, देखो, इस प्रकार के पाप भार से भरे हुए पुरुष। अब देखो, हम जैनियों को हम इतना स्वाध्याय करते हैं, सब कर रहे हैं कि नहीं, हमको रात्रि भोजन का भी कोई तकलीफ लगती है क्या? हम आलू, शादी ब्याह में आलू प्याज खिला सकते हैं क्या? जैनी कर सकता है ये? कितने जीवों का घात कर सकता है जैनी? अगर वो सच्चा जैनी है, सच्चे जिनेंद्र भगवान का भक्त है, वो ये कर सकता है। और चलो, नहीं उन्होंने रखा, हमने थोड़ी कहा था, लेकिन आप अनुमोदना करने गए ना उनके शादी में, रात्रि भोजन। अरे अन्य मतियों के शास्त्रों में लिखा है रात्रि भोजन करना मतलब मांस भक्षण करना, मांस भक्षण करना। रात्रि में पानी पीना मतलब पीना खून के बराबर है। जब इतनी बार अन्य मतियों में कही है, हम जैनियों के लिए तो कितना बड़ा काम है वो, समझ में आ रहा है? हम इसके अनुमोदन नींद में भी नहीं कर सकते, निद्रा में भी नहीं कर सकते, और हम धड़ल्ले से रात्रि में सभी कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तीव्र विषय कषाय हुए बिना ये कार्य हो नहीं सकते। समझ में आ रहा है? ऐसा कार्य, ऐसा महापातक, पातक कह रहा हूं, ये तीव्र कषाय या मेरी तीव्र नींद गति बंदी है, उसके बिना नहीं हो सकता। इसलिए याद रखना, जहां पर रात्रि के आयोजन है, कटाक्ष से कहना आपने रात्रि का आयोजन किया, हम नहीं आ सकते, खत्म। आपने आलू प्याज हो गया आपके इधर, हम नहीं आ सकते, खत्म, बोल दो। बाजार का आटा होगा, हम नहीं आ सकते। ये बोलने की दम रखनी चाहिए। इसका आयोजन करने वाला 4 बार विचार करे एटलीस्ट, कि मैं जैन हूं, जैनी के योग्य मुझे कुछ करना चाहिए। जैनों जैसे मैं करूंगा तो कैसे चलेगी बातें? समझ में आ रहा है? हाँ, देखो आगे बढ़ते। इन विषय कषायों को पाप ही कहा गया है, और इन विषय कषायों को धारण करने वाले को भी पापी ही कहा गया है। ऐसा हृदय में धारण करना चाहिए। इस प्रकार के पाप भार से भरे हुए पुरुष, पाप का भार भक्तों को कैसे तार सकता है? यहाँ गुरु की बात कर रहे हैं एक्चुअली, बट इन एंड ऑल हम भी किसी को योग्य मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या? इस प्रकार के पाप भार से भरे हुए पुरुष भक्तों को कैसे तार सकते हैं? अरे भक्तों को छोड़ दीजिए, हम अपने घर वालों को कैसे पार कर सकते हैं? ये भी तो हम नहीं कर सकते ना। हमारी तीव्र कषाय है, हम आदर्श क्या खड़ा करेंगे? अपने बच्चे अपने से क्या आदर्श लेंगे? हम अक्सर अपने घर पर बहू आई है, और बहू
योग्य रंग ढंग नहीं दिखाती है, हम क्या कहते हैं, उसके माँ बाप ने उसको संस्कार नहीं दिए, राइट। हम भी यही तो कह रहे हैं ना, तुम्हारी माँ ने तुमको संस्कार नहीं दिए क्या? जिनवानी माँ, तुम्हारी जिनवानी माँ ने तुमको संस्कार नहीं दिए क्या? हमको भी विचार करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार हम फटाफट घर पर आई लड़की को इतना ये करते हैं, हमारी विषय कषाय जनित प्रवृत्ति को देखकर हमको जिनवानी से क्या संस्कार मिला, हमको विचार करते आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हमको तो कोई विषय कषाय में प्रवृत्त दिखता हुआ भी हमको उसके प्रति द्वेष भाव नहीं आएगा, न राग भाव आएगा, हम तो उपेक्षा बुद्धि करेंगे। समझ में आ रहा है? हम उसको एंटरटेन नहीं कर सकते, हम उसको एंटरटेन नहीं कर सकते, ये जैनी की खासियत है। वो हमको लाख समझाने की कोशिश करे, लेकिन हमको सत्य मार्ग से विचलित होना योग्य नहीं है। और हमको, हम निश्चित हो जाते हैं, हमने तो नहीं बोला था, हमने तो नहीं बोला था, हमने, अरे तुम गए ना वहां पर अनुमोदन करने के लिए, मुझे ना मान लो अपन कुगुरु के स्थान पर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। और जाएंगे तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पर जाएंगे, उनकी जागृति में जाएंगे, उनको ये कहेंगे हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं है, और इस कंडीशन पर आप हमको आमंत्रित करना चाहते तो हम आएंगे। समझ में आ रहा है क्या? टर्म्स एंड कंडीशन हमारी होगी, तुम्हारी नहीं, हम कहीं भी ढोक नहीं देते। ठीक है, चलो ये, और इनके भक्त दोनों ही लोग पाप के भार से भरे हुए अपनी पाप करने का फल भोगेंगे, अपनी पाप करने का फल भोगेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब भगवान के कहे अनुसार जो भगवान का डेली दर्शन करता है, ऐसा दर्शन करने वाला भगवान की बात यदि नहीं मानता है तो उसने भगवान की बात का अवर्णवाद किया है, और अवर्णवाद करने का फल ते होन की लल्ल मुआ, वे लूले लगड़े होंगे। कुंद कुंद स्वामी अष्टपाउर में कह रहे हैं, मतलब सीधा फल दिखा रहे हैं। भाई आप समझो, भाई इतनी दुर्गति होने की कीमत पर मैं आज वर्तमान में पाप से हटने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मैं कितना निष्ठुर हूं, कितना शुष्क हृदय वाला हूं। समझ में आ रहा है? आगे, विषय कषाई जीव को गुरु करी से मीत, उत्तम फल उपजे नहीं यह दृढ़ करूपति। जो लोग विषय कषाई जीवों को गुरु मानकर उनकी सेवा करते हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती। दृढ़ता पूर्वक इस प्रकार की प्रतीति करना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक मतलब मालूम है क्या? तोड़ी सकल जगत द्वंद फंद, मतलब हमारा परिकर को हमको छोड़ देना चाहिए कि ये क्या कहेगा, अच्छा कहेगा, बुरा कहेगा। एक जगह पर बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, जिस दिन तुम सच्चे धर्म मार्ग में पढ़ोगे ना, एक याद रख लेना कि सारा जगत तुम्हारी उपेक्षा करता होगा, एक कोई तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमेगा तो सच्चे रहेगा तो, ठीक है, वो तुम्हें पागल भी कहते होंगे, और तुम्हारे पीठ पीछे तो उल्टी पुल्टी बातें करते होंगे। तुम्हारा कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं खड़ा होगा, उस दिन समझ लेना तुम सच्चे मार्ग पर चल रहे हो। समझ में आ रहा है? कोई तुम्हारा आसपास नहीं रहेगा, क्योंकि और वे कब आएंगे? जिस दिन तुम हीरे के समान चमकने लग जाओगे, अर्थात जिस दिन तुम्हें केवल ज्ञान होगा ना, सब दौड़ते दौड़ते आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? भीड़ होगी, कालांतर के बाद होगी, आज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो, अब हम थोड़ा स्वामी जी के भाव को पढ़ लेते हैं। नीचे आ जाइए।
शुद्ध चैतन्य तत्व का आश्रय छोड़कर 5 इंद्रिय विषयों को भोगने वाला अधर्मी है। 5 इंद्रिय के विषय मतलब हिंसा, सॉरी 5 इंद्रिय के विषय तो आ ही गए, हिंसा, झूठ, चोरी तो कषाय में चला गया, लेकिन देखो 5 इंद्रियों के विषयों को भोगने वाला अधर्मी है। इसलिए आपको पता है, याद होगा, परिग्रह की भावना क्या है। परिग्रह तत्वार सूत्र में अपरिग्रह की भावना बताई गई है। तो क्या आई है, एक मिनट, मैं जस्ट खोलता हूं। परिग्रह की भावना वहां पर इच्छित और अनिच्छित विषयों का त्याग, ऐसा आया है। एक मिनट, एक तो कहा मूर्छा परिग्रह, ठीक है, ये तो है। एक मिनट, ओहो, चलिए अभी तो मैं पढ़ नहीं सकूंगा, चलो ठीक है, आ जाइए, ये अभी आगे बढ़ते हैं। देखो स्वामी जी के भाव को पढ़ रहे हैं अपन। शुद्ध चैतन्य तत्व का आश्रय छोड़कर 5 इंद्रिय विषयों को भोगने वाला अधर्मी है, जिसे राग की मंदता भी नहीं है। मतलब क्या, तीव्र रागी है, वह जीव पापी ही है, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ के समस्त परिणाम पाप रूप ही है। हाँ। हमको लगता ही नहीं है, रात्रि भोजन हो रहा है तो ये तीव्र लोभवश हो रहा है, इसमें तीव्र क्रोध हो रहा है। क्रोध क्या हो रहा है, अरे जीवों का घात हो रहा है और तुम क्या पूछ रहे हो। तो ये तीव्र क्रोध रूप है परिणाम, तीव्र लोभ रूप है। शरीर के प्रति अति आसक्ति हुए बिना ये काम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अरे यहाँ तक कह रहे हैं कि हमको मात्र कोई शुभ भाव किया, अभी स्वाध्याय किया, मैं कल भी मैंने ये बात रखी थी, स्वाध्याय किया, स्वाध्याय के पश्चात यदि हमको क्या करना, बस थक गए, इतना ही लग गया, तो समझ लेना हम तीव्र पापमयी है। समझ में आ रहा है, कहीं मंद कषाई तो नहीं है। आगे, अज्ञानी जीवों के प्रति अज्ञानी जीवों के प्रति जो अनुराग करता है, अर्थात जो कुदेवादी को मानता है, रागी द्वेषी देवताओं से धर्म या पुण्य मानता है, उसके पुण्य भी पाप रूप परिवर्तित हो जाता है। सुनो क्या कह रहे हैं, देखो फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अज्ञानी जीवों के प्रति, अज्ञानी जीव किसको कह रहे हैं, जो कुदेवादी को भजते हैं, ठीक है। अज्ञानी जीवों के प्रति जो अनुराग करता है, अनुराग मतलब बस प्रेम करता है, ठीक है, उनके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करता है। अज्ञानी जीवों के प्रति जो अनुराग करता है, अर्थात जो कुदेवादी को मानता है, ऐसे रागी द्वेषी देवताओं से धर्म या पुण्य मानता है, उसके पुण्य भी पाप रूप परिवर्तित, मतलब मैं अभी किसी की अनुमोदना करूं, कोई रागी द्वेषी ऐसा, मतलब जो कुदेवादी को भजता है, तो कह रहे हैं मेरे पुण्य भी पाप रूप कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या, मेरे पुण्य भी, यहाँ पर देखो किसी के प्रति द्वेष की बात नहीं चल रही है,
किसी के प्रति द्वेष की बात नहीं चल रही है। यदि हम ये बात नहीं मान रहे तो हम द्वेष कर रहे हैं किसके प्रति? अपने शुद्ध आत्मा के प्रति। अब हमको नक्की करना पड़ेगा, मेरी शुद्धात्मा प्रायोरिटी है या मेरे जो कोई विषय उनकी प्रायोरिटी है। समझ में आ रहा है? जिसको विषयों की प्रायोरिटी है, अपने संयोगों की प्रायोरिटी है, वो अपने शुद्धात्मा की उपेक्षा करता ही करता है, अर्थात वो तीव्र रागी है, ये यहाँ पर घटित कर रहे हैं। और तीव्र राग हो सो तीव्र पाप, तीव्र पाप सो तीव्र संसार का कारण है। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण बात क्या आ गई? उसका पुण्य भी पाप रूप परिवर्तित होता है, संक्रमित हो गया। मैंने तो उदाहरण वो एक इंद्रिय का दिया, यहाँ तो डायरेक्टली वर्तमान भाव में जो पुण्य का उदय आना था वो भी पाप रूप कन्वर्ट हो जाता है। वर्तमान में देखो, मान लो किसी मिथ्या दृष्टि कुदेवादी को भजने वाले के प्रति अपन अनुराग करें, तो इससे क्या होगा? इससे इतना ही होगा कि मेरा जो पुण्य का उदय आना है वो तो मंद होगा या पाप रूप कन्वर्ट होगा, वन। और दूसरी बात ये होगी कि वर्तमान में जो बंद करूंगा वो पाप रूप ही होगा, अर्थात संसार का कारण होगा। तो वर्तमान में भी आकुलता जनित दुख रूप और भविष्य में भी दुख रूप है। जिन गुरुओं को विषय कषाय की आस है, ब्रह्मचर्य नहीं है, लक्ष्मी और व्यापार में लाभ दिखता है, वे सब कुगुरु है। अभी कितने गुरुओं ने दुकानें खोल रखी है, बरकत आने के लिए क्या करना, कौन सा मंत्र फेरना, अरे यहाँ तक कि YouTube पर उनके वीडियोस आते हैं और वे अपने अपने राशि के प्रमाण से क्या फलादेश होगा ये भी संबोधन कर रहे हैं। अभी कहा वैराग्य वितरागता की बातें करनी थी और कहा विषय कषाय के पोषण की बातें स्वयं गुरु ही करने लग गए हैं। अब ऐसों को कौन गुरु माने? और फिर भी जो मानते हैं वे तो महापापी है, उद्दंड है, वे ढीठ है, वे अपने आत्मा को नहीं चाहते, वे वर्तमान कुछ लोभ के वश ऐसे कुगुरुओं को भजते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ब्रह्मचर्य नहीं है, लक्ष्मी और व्यापार में लाभ दिखता है, वे सब कुगुरु है। पैसा आदि कमाने का भाव करना अथवा उसका उपाय बताना तो पाप ही है, और पाप की अनुमोदना करने वाला भी पापी ही है। समझ में आ रहा है? अब हमको दिन रात हम पैसे कमाते हैं, हमको लगता है कि हम पाप कर रहे हैं? नहीं लगता है। समझ में आ रहा है क्या? क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए नहीं लग रहा है ना क्योंकि हमारी रुचि है वहां पर। ठीक है, आज क्या है? आज 2 जन ही है बचे हैं, चलो 1-2 मिनट में अपन खत्म कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जिसे राग रहित अपने शुद्ध भाव का भान है, ऐसे सर्व के देव का भान, उसे सर्व के देव का भान है। अगला पैराग्राफ में सर्व के देव को वितराग दशा वर्तती है, मतलब क्या कह रहे हैं? जिसे अपने शुद्ध स्वभाव का भान है उसे ही सच्चा सर्व के देव के प्रति राग है, अन्य व्यक्ति को नहीं, ये स्पष्ट कह रहे हैं। फिर भले ही मैं डेली उसको ढोक दे रहा हूँ, उनकी माले फेर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शुद्धात्मा प्रिय नहीं है ना, तो मुझे शुद्धात्मा के ध्याता ऐसे वितराग देव भी पसंद नहीं है। ये फैक्ट है, कह रहे हैं यहाँ पर। तुम कैसे जानते? क्योंकि तुम आत्मा को नहीं भज रहे हो। समझ में आ रहा है? देखो, सर्व के देव को वितराग दशा वर्तती है, वे एक समय में 3 काल और 3 लोक को जानते हैं, उन्हें अरहंता आहार आदि नहीं होते, वे 18 दोषों से रहित होते हैं। जिस प्रकार वस्तु स्वरूप का भान है, जिसे वस्तु स्वरूप का भान है उसे गुरु की भी यथार्थ प्रतीति है। चैतन्य स्वभाव के उग्र अवलंबन से मुनियों का तीव्र राग घट गया है और वे केवल ज्ञान लेने की तैयारी में है। उनका राग घटने से बहुत से संयोग छूट गए हैं। चलो, कोई विशेष नहीं है, ये बोर्ड इतना पढ़ लेते हैं फिर रुक जाएंगे। शरीर की क्रिया तथा पुण्य से धर्म मानने रूप सबसे बड़ा पाप जिनके विराम को हो चुका है, वे मुनुराज
अपने चैतन्य स्वभाव के आश्रय से धर्म होता है, ऐसा मानते हैं। पहली बात, धर्म कहाँ हो रहा है? शुद्ध आत्मा के आश्रय से, अन्य कहीं भी नहीं, शरीर की क्रियाओं से बिल्कुल नहीं। ठीक है, शरीर आदि को पर पदार्थ मानते हैं, पुण्य पाप को विकार मानते हैं तथा निर्विकारी स्वभाव को ही अपना मानते हैं। उनके मिथ्यात्व रूप पाप टल गया है और संसार के अन्य भी बहुत से पाप भाव विराम हो चुके हैं। कितनी बड़ी बात है, एक शुद्धात्मा को छोड़कर बाकी कुछ भी कर रहे हैं तो ये पाप ही है, संसार का कारण। तो किस प्रकार बच सकते हैं, इसका निरंतर पहल करते रहना, इतना ही एक मतलब साधक जीव का कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य से नहीं चूके, इतनी ही मंगल भावना है। आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, तो जिनवाणी स्तुति करेंगे।